सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्त्री के लिए कहा वो गुरु ना बनाए, व्रत भी ना करे, तीर्थ भी ना करे, कुछ भी ना करे, तब भी उसका उद्धार हो जाता है। कैसे? पतिव्रत धर्म का पालन करने से पतिव्रता बन जाए। मेरा पति परमेश्वर है, उनमें अनुराग करे, उनको प्रसन्न रखे, इतने से उसका उद्धार हो जाएगा। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने, उनसे प्रेम करे, उनकी हर बात माने, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उद्धार नहीं होगा। पुरुष को भगवान में मन लगाना पड़ेगा और स्त्री को भगवान में मन लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। पति में मन लगाए, पति से प्रेम करे, उसका उद्धार, पति की सेवा करे, उसका उद्धार, पति को परमेश्वर माने, उसका उद्धार। और पुरुषों के लिए कठिन रास्ता है, उनको संसार से मन हटाकर भगवान में लगाना पड़े। आप कहेंगे जब ये रास्ता है महिलाओं के लिए कि अपने पति में आसक्त रहें, उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न रखें, उनको परमेश्वर का दर्जा दें, फिर आप महिलाओं को नाम जप करने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहता हूं, क्यों? क्योंकि आप अपने पति को परमेश्वर नहीं मान सकती, क्योंकि मैं जानता हूं। मैं महिलाओं से भी मिलता हूं, पुरुषों से मिलता हूं, 100 में से कोई 1 या 2 पुरुष है जो पत्नी की शिकायत करते हैं, और स्त्रियां 99% स्त्रियां जो पतियों की शिकायत करती है। जिनको पति से शिकायत है वो पतिव्रता बन सकती है, वो पति को परमेश्वर मान सकती है। मेरे पास महिला कहती, महाराज ऐसा कुछ बताओ जो पति मेरे बस में रहे। आज तक किसी पुरुष ने मुझसे नहीं कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जो पत्नी मेरे बस में रहे। जो महिलाएं पति को बस में करना चाहते, अरे पति को बस में ना करो, स्वयं पति के बस में रहो, ये तुम्हारी साधना है। इतने से तुम्हारा उद्धार हो जाए। कितना सरल रास्ता है, लगता है ना? लेकिन हमको पता सरल नहीं, बड़ा कठिन है। मैं महिलाओं को इसलिए कहता हूं तुम भजन करो, मुझको पता कि तुम्हारा इतना ऊंचा कलयुग में भाव नहीं है कि तुम पति के प्रति परमेश्वर का भाव कर ले। हम कहते हैं कि पति के प्रति परमेश्वर का भाव नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, पति का ही भाव कर लो। पति से पति का भाव भी नहीं, मैं तुमसे रिश्ता रखना नहीं चाहती, मैं तो तलाक लूंगी, तो पति को परमेश्वर मानना तो बहुत ऊंची बात है। मैं कहता हूं पति को पति ही मान लो बस। तो पति को परमेश्वर मानेंगे, इससे अलग से कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या करें, ये घोर कलयुग है। इसलिए उद्धार कैसे हो? आप पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहता हूं भजन कर लो। इसी प्रकार से अपने माता पिता को परमेश्वर मान करके बालक उनकी आज्ञा में रहे, उनसे उल्टा बिल्कुल ना चले, उनको परमेश्वर का दर्जा दे करके उनकी सेवा करें। ऐसे संतान को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तब भी हम कहते नहीं गुरु बनाओ। क्यों? हमें पता है कि तुम अपने माता पिता को परमेश्वर का दर्जा दे नहीं पाओगे, इतनी ऊंची भावना लाओगे कहां से? माता पिता कितने परेशान है संतानों से, हमारे पास शिकायतें आती हैं। तुम माता पिता मानने को तैयार नहीं हो, भगवान कहां से मानोगे? इसलिए तुम्हारा उद्धार तो भजन से ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पिता माता की सेवा मत करो, सेवा तो कीजिए, लेकिन जिस प्रकार जिस भाव से सेवा करने से भगवत प्राप्ति होती है वो भाव आपके पास नहीं है। इसलिए सेवा तो कीजिए, लेकिन अपना उद्धार नाम जप से कीजिए। दीन दुखी
दरिद्र में नारायण है ऐसा भाव करके सबकी सेवा करो, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इतना ऊंचा भाव लाओगे कहां से? इसलिए भजन कीजिए। तपस्या करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है, चित्त पवित्र होता है। लेकिन एक दिन एकादशी को तपस्या नहीं कर सकते। महीने में 2 एकादशी आती है, एक दिन तुम भूखा नहीं रह सकते, एक दिन तुम संयम नहीं कर सकते। कैसे तपस्या करोगे? इसलिए कहता हूं भजन करो, तपस्या नहीं कर पाओगे। ध्यान करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी कहता हूं नाम जप करो। क्यों? ध्यान की बातें कहने सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब करोगे तो नानी दादी याद आ जाती है। मन इतना चंचल है, नहीं होता ध्यान। थोड़ा बहुत कर सकते हो, घंटा 2 घंटा, नहीं लग सकती समाधियां कलयुग। इसलिए कहता हूं कि भजन करो, नाम जाप करो। दान करने से भी भगवत प्राप्ति होती है। कर्ण ने, राजा बलि ने केवल दान के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर। दान के पीछे जो भाव होना चाहिए वो भाव हम लोगों के पास नहीं था। इसलिए कहता हूं दान तो करो, लेकिन जिस भावना से दान करने से भगवत प्राप्ति होती है वो भाव है कहां? इसलिए कहता हूं नाम जप करो। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के बड़े रास्ते हैं। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना, बच्चों के लिए माता पिता को परमेश्वर भाव से उनकी सेवा करनी। जैसे पुंडरीक भक्त ने माता पिता की सेवा करके ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। आज भी पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण विठलनाथ के रूप में विराजमान है। माता पिता की सेवाओं पर रीझ करके पुंडलिक भक्त के सन्मुख भगवान प्रकट हुए थे। ये भी एक रास्ता है। दान करने से कर्ण ने, बलि ने भगवत प्राप्ति की है। योगियों को भी भगवत प्राप्ति होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों ने योग के द्वारा, किसने तप के द्वारा, किसने संयम के द्वारा, किसने ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। ये सब रास्ते बहुत अच्छे हैं। यज्ञ से भी बहुत भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। पूजन करने से भी भगवत प्राप्ति बहुत भक्तों ने किया। केवल 16 पूजन करते थे और भगवत प्राप्ति हो। ये सब उपाय हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस कलयुग में जन साधारण के लिए उपाय कठिन है बढ़िया, लेकिन कठिन है। इसलिए कहता हूं सबसे सरल उपाय नाम जप कोई भी करे।